अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बार नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इन प्राइवेट स्कूलों ने जो मोनोपोली जमाई है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे। और मैंने आरटीआई डाला है। मैंने पहले ही कहा 3 डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग में। अब इन स्कूल्स का हाल देखेंगे। प्लीज़ जितने भी टीचर्स देख रहे हैं या बाकी लोग भी इसको शेयर करें, ताकि हर एक के पास ये इन्फॉर्मेशन। आज हम शोपियान के स्कूल्स चंद जहां पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर 2 जगह है, शोपियान और विहिल, इनके बारे में हम आज कहेंगे कि क्या क्या ये लोग करते हैं। जितने भी जड़ियो ऑफिस विहिल के अंडर आते हैं स्कूल्स और जड़ियो ऑफिस शोपियान के अंडर आते हैं, उन सबों को डिस्कस करेंगे। और उसमें देखेंगे सैलरीज कितना दे रहे हैं, ये कैसे लेबर लॉज को वायलेट करते हैं। इवन आप लोगों को मुझे नहीं पता होगा भी या नहीं होगा, कल परसों से मुझे बहुत सारे स्कूल ऑनर्स का फोन आया जो मैंने उस दिन मेंशन किए शोपियान के इलाके से। उन्होंने कहा ये हमारा रिपोर्ट है नहीं, हमने नहीं दिया, हम माफी मांगते हैं। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये हमारी सैलरी भी नहीं है। जो मैं निप्स स्कूल की हाईलाइट की थी सैलरी, वो बहुत लोगों ने ये कहा कि ये हमारी सैलरी नहीं है और ये फ्रॉडुलेंटली उन्होंने बनाई। इसीलिए बहुत सारी चीजें ना लाइव क्लियर हो जाती है, आप लोगों को भी पता चलता है कि ये सैलरी हमारी ही है या नहीं है। और उन स्कूल वालों को भी पता चलता है कि वो कितना आप लोगों को ठगते हैं। जैसे निप्स ने कभी 72,000 किसी को दिया ही नहीं। वो उन्होंने पुराना दिखाया था रिकॉर्ड, और उन लोगों को वो सैलरी दी थी जो ऑनर्स है, स्कूल को ऑन करते हैं, और उन्हीं की वो इतनी सैलरी थी। बाकी जो जनरल आप लोगों में टीचर थे, वहां पर काम कर रहे हैं, उनको उतनी सैलरी नहीं मिली। हम भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी जोनल एजुकेशन ऑफिस जिसका फॉल करता है विहिल, प्लीज इसको शेयर करें जितने भी प्राइवेट टीचर है, ताकि ये आप लोगों की बात है। और जितना भी जनरल यूथ है हमारा, छोटे छोटे बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, और कितना इनजस्टिस होता है, और वो कैसे जनरल पब्लिक को ठगते हैं। तथ कशर पे वन तिमन गर्म आबस मज त्रावन, पत मुसल वालन, उतना फी लेते हैं, और जबकि उतना फी होना नहीं चाहिए। 2 चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ऑफिस ऑफ जड़ियो शोपियान और ऑफिस ऑफ जड़ियो विहिल। इससे पहले ऑफिस ऑफ जड़ियो हमने डिस्कस किया, जड़ियो इमाम साहब, वो हमने डिस्कस किया। अब ये 2 रह गए। अब सबसे पहले हम उठाएंगे विहिल, जड़ियो विहिल। अभी जो हम मेरे पास रिपोर्ट है, यहां पर टोटल 27 स्कूल्स है, एक एक चीज। और जितने भी टीचर शोपियान के देख रहे हैं, प्राइवेट टीचर, प्लीज आप ये शेयर कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में भी डाल दीजिए। जो आपका स्कूल का ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, ताकि हर एक टीचर को पता चले उसकी सैलरी कितनी है। क्योंकि मैं इनको अकाउंटेबल बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये अकाउंटेबल बन के आप लोगों को कभी ठगे ना। अब देखिए, जड़ियो साहब विहिल ने मुझे ये आरटीआई रिपोर्ट, कि कभी कोई डाउट करेगा ये उनका नहीं है, ये सील और सिग्नेचर उन्हीं के हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर टोटल जो स्कूल्स फॉल करते हैं वो 27 है, और 27 में से 26 स्कूल्स ने दिया मुझे, लेकिन एक स्कूल ने मना किया। मतलब रिपोर्ट देने से, आरटीआई का रिपोर्ट जो है वो देने से मना किया एक स्कूल ने, खाली एक स्कूल ने। मैं इनके नाम, किड्स कैरियर पब्लिक स्कूल कपरन, इसने दिया है। अल काउसर एजुकेशनल एकेडमी विहिल, इसने भी दिया है आरटीआई का रिपोर्ट। मॉरल हाई एजुकेशनल एकेडमी टेकीपुरा, इसने भी दिया है। हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चेक्य चलंद, इसने भी दिया है। हनफिया पब्लिक स्कूल रिशपुरा, इसने भी दिया है। सिंडिकेट एजुकेशनल एकेडमी रत्नीपुरा दिया है। स्कॉलर्स एग्जाम स्कूल कस्डूरा, इसने भी दिया है। सबलाइम इंग्लिश मीडियम रावलपुरा, इसने भी दिया है। मोहम्मदिया सल्फिया इंस्टीट्यूट कस्डूरू, इसने भी दिया है। मार्क हॉल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रामनगरी, इसने भी दिया। बट्टागुंड, इसने भी दिया। कश्मीर पैराडाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेमनीपुरा, इसने भी दिया है। उसके बाद सनशाइन पब्लिक स्कूल कॉन्जुलर, इसने भी दिया। न्यू शाइनिंग स्टार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे कपरन, इसने भी दिया है। उसके बाद अहमदिया पब्लिक स्कूल रिशनगर, इसने भी दिया। पब्लिक मॉडल हाई स्कूल रत्नीपुरा, इसने भी। शाही हमदान इंस्टीट्यूट रामनगरी, इसने भी दिया। पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल
सीतापुर, हेन सीतापुर इसने भी दिया, आइडल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रामनगरी इसने भी दिया, ग्रीन व्यू इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विहल इसने भी दिया, द नानसा एंग्लो इस्लामिक इंस्टीट्यूट चक्कूरा इसने भी दिया, पैरागॉन पब्लिक स्कूल मातरी बुक इसने भी दिया, सनशाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मातरी बुक इसने भी दिया, इस्लामिक इंटरनेशनल डे बोर्डिंग स्कूल कपरन इसने भी दिया, हजरत अमीर कबीर पब्लिक स्कूल फेरीपुरा इसने भी दिया, न्यू एरा पब्लिक स्कूल नग शहरा इसने भी दिया। अब एक स्कूल शेखुल आलम देशीपुरा, इन्होंने मुझे आरटीआई का जवाब नहीं दिया। मैं भी आपके टीचर्स इस स्कूल में शेखुल आलम देशीपुरा में पढ़ा रहे हैं तो उनको बोल दीजिए आपका स्कूल जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और वो बहुत बड़ा चोर है और ठग है। जो आरटीआई का रिपोर्ट नहीं देता है उसको मैं इसी हिसाब से मतलब इसको इसी लैंग्वेज में जवाब भी देना पड़ता है। अब आ जाइए सबसे पहले किड्स कैरियर पब्लिक स्कूल कपरन। मैं टीचर्स के चंद नाम ले लूंगा और आप देख लीजिए सैलरी क्या है। ये दिखाते हैं तसद्दुक हुसैन की सैलरी 18,000 है, सबूद अहमद की 14,000 है, राफिया खान की 12,000 है, समीर अहमद रैना की 11,500 है और उसके बाद इर्तिका जान 10,000। उसके बाद लेवेस्ट सैलरी वाले, यहां पर लेवेस्ट सैलरी जो है 6,500 रुपया टोटल। एक लड़की के हैं 6,500 रुपया, बाकी हर एक के और एक लड़की के 7,000, बाकी सबों के इसने दिखाए अबव 9,000 सैलरी। इकरा किड्स कैरियर पब्लिक स्कूल कपरन। चलिए अब आगे स्टूडेंट का रेशियो है। इसके बाद हुदा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालन, इसमें भी इन्होंने दिखाया एजाज अहमद मीर की 11,200 रुपये सैलरी है। उसके बाद और एक फारूक अहमद गनाई की 10,300 रुपये सैलरी है और फिर शहनवाज अहमद मीर की 7,500, आकिब की 6,540। जो ये कम सैलरी वाले हैं, हम भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जो ये हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आप खुद देख लीजिए। आप बिलो मीन्स जो लेबर लॉज आपके कहते हैं स्किल्ड लेबर में ये फॉल करता है। इनके 12,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए, लेकिन बाकी बहुत कम दे रहे हैं आप इनको। हनफिया पब्लिक स्कूल रिशपुरा, इसमें भी सैलरी बहुत कम है, 7,000 हाईएस्ट है, 7,087 रुपीज और लेवेस्ट है 5,200 रुपये, ये बहुत कम है। हनफिया पब्लिक स्कूल रिशपुरा, आप खुद देख लीजिए, आपके टीचर्स की सैलरी बहुत कम है, मीगर सैलरी है। सिंडिकेट एजुकेशनल एकेडमी, इसमें भी इन्होंने दिखाया 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000। सरताज अहमद भट्ट 7,000। हम रिक्वेस्ट, ये भी बहुत कम सैलरी दे रहे हैं आप, इतनी कम मत कीजिए इन लोगों की सैलरी इनकी अच्छी दे दीजिए। फिर और एक स्कूल है स्कॉलर एग्जाम हाई स्कूल कत्सडूरा शुपियन, इसमें भी सैलरी है 18,000, 16,000। हिदायतुल्लाह लोन 18,000 सैलरी है। मीर खालिद इकबाल 16,000 सैलरी है। रोफ अहमद ठोकर 14,500 सैलरी है। उसके बाद बहुत सारे टीचर है और लास्ट में, और इन लोगों ने कभी किसी की सैलरी 10,000 से कम नहीं दिखाई। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है भी या नहीं, इसमें हर एक को है अबाउ 10,000, अबाउ 10,000 इस स्कूल में। हम रिक्वेस्ट, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, जो भी यहाँ टीचर्स होंगे उनको बोलिए ये क्रॉस चेक करें। उसके बाद सबलाइन इंग्लिश मीडियम रावलपुरा, यहाँ पर भी बहुत 5,000 और इवन 4,800 एक बहन की यहाँ पर सैलरी है और एक लड़की की मीन्स बहन ही है, इसकी सिर्फ 4,000 सैलरी है। मीन्स मीगर सैलरी दी जाती है और इनको बस कहते हैं कि चलो कोई नहीं। उसके बाद मोहम्मदिया सल्फिया इंस्टीट्यूट कत्सडूरा शुपियन, इसमें भी हाईएस्ट सैलरी है 13,000 और उसके बाद 12,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 6,200 रुपया लेवेस्ट और 7,000। जितने भी ये बाकी टीचर्स हैं इनकी सैलरी बहुत कम है। हम रिक्वेस्ट करता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से इनकी सैलरी ज्यादा कर लीजिए। और अगर 12,000 यहाँ हाईएस्ट दिखाता है, प्रैक्टिकली वो क्या है आपको खुद पता होगा। उसके बाद और एक स्कूल है मदर मिरेकल इंटरनेशनल स्कूल, इसमें भी 13,000। उमर हुसैन पाला, ये दिखा रहे हैं 13,000। हर एक बंदे की 15,000, 13,000, 10,000 से कोई नीचे है ही नहीं। मदर मिरेकल इंटरनेशनल स्कूल, अगर आप लोगों को 10,000 से नीचे सैलरी है तो प्लीज इनसे पूछ लीजिए, ये भी सैलरी है। उसके बाद कश्मीर पैराडाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी शुपियन का है, इसमें भी बहुत कम सैलरी है, 8,000 हाईएस्ट है, फिर 6,000, 5,800, ये सैलरियां बहुत कम है।
जिसमें आप वायलेट करते हो लेबर लॉज। सनशाइन पब्लिक स्कूल, इसमें भी सैलरी है 7,000, 4,000 भी है, एक बंदी की 4,400 है, 4,500, तो इस 2,900 किसी की है। आप खुद देख लीजिए कितनी कम सैलरी है, ये इस मीगर सैलरी पे कैसे कर सकती है काम। न्यू शाइनिंग स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे कपरन, इसमें भी चंद टीचर्स की बहुत कम सैलरी है, 4,500, 4,500, ज्यादातर तो वही है। इनको सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए, वरना इस मीगर सैलरी पे कैसे करेंगे। वैसे ही हर एक स्कूल, पब्लिक मॉडल स्कूल, इसमें भी सैलरियां बहुत कम है। शाह हमदानिया इंस्टीट्यूट, खुद देख लीजिए सैलरी यहाँ पर इतनी कम है, इतनी कम है, आप सोच नहीं सकता। ग्रेन व्यू इनोवेटिव एजुकेशन, इसमें भी सैलरी बहुत कम है। इवन प्रिंसिपल की दिखाई है 7,500, बाकी 4,100। इकरा यूसुफ कोई है 4,100 इंशा। मीन्स बहुत कम सैलरियां हैं जो इवन टच भी नहीं करती है जो रियल डिजर्विंग सैलरी होनी चाहिए। मीन्स 12,000 कम से कम, तो वो है ही नहीं। उसके बाद रिनानसा एंग्लो अमेरिकन इंस्टीट्यूट चक्कूरा शुपियन, इसमें 14,000 हाईएस्ट सैलरी है, फिर 12,000, 8,000, 7,300, 6,000। और ये जो हमारी ही बहनें वहां पर पढ़ा रही है इतनी कम सैलरी पे, वो कैसे मतलब काम कर रही होंगी। इनकी सैलरी आपको इंक्रीज करने की जरूरत है। ये हो गया शुपियन जोन, मैंने चंद ही स्कूल्स हाईलाइट किए, सॉरी विहल। अब शुपियन में देखिए, शुपियन में टोटल 9 स्कूल है और 9 के 9 शायद स्कूल्स ने सैलरी दी है। अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं, अल हुदा का कोई टीचर होगा तो ये लिंक शेयर कर लीजिए। उसमें हाईएस्ट सैलरी है 9,500 हाईएस्ट सैलरी। और फिर बाकी जो अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट है उसमें एवरेज सैलरी है 4,500, 5,000। तो ये कम सैलरी है, ये कैसे इस पे काम कर रहे होंगे। उसके बाद है किड्स किंगडम इंटरनेशनल स्कूल जोर मानुल, इसमें रईस फारूक की 15,000 दिखा रहे हैं ये। उसके बाद है जमरुदा गनी 9,000, उसके बाद है 8,600 इवन दाऊद 9,000। और चंद मेरी बहनें वहां पढ़ाती हैं, इनके 6,000 है, ज्यादातर 5-8 लड़कियां हैं, इनके 6,000 है। आप बता दीजिए, आप तो इनकी वायलेशन कर रहे हैं। उसके बाद इटरनल सक्सेस स्कूल मीमंदर शुपियन, इसमें भी शगुफ्ता सुहेल 19,000 दिखा रहा है, समीउल्ला अलाई 13,500 दिखा रहा है। और ऐसे ही ऐसे फिर नीचे जाते 5,500, 5,500, 5,300। मीन्स जेंडर इनजस्टिस यहाँ पर भी होता है, लड़कियों की यहाँ बहुत कम सैलरी दे रहे हैं ये। अब मैं इनको कॉल लगाता, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वरना मैंने ऐसे ही कहा। अल हुदा पब्लिक स्कूल मिमंदर, इसमें भी देख लीजिए सैलरी बहुत कम है, 4,200, 4,000। बहुत लड़कियों की मैक्सिमम यहाँ पर बहुत कम सैलरी है। जितनी भी हमारी बहनें वहां पढ़ाते हैं, हम भी रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इनकी सैलरी इंक्रीज कीजिए। हनफिया पैराडाइज पब्लिक स्कूल शादाबाद केरिवा, इसमें भी बहुत कम सैलरी है और 5,000 है, 3,500 है, किसी की तो बस 3,500 रखी है। प्लीज जितने भी ये फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी आप बढ़ाइए, बहुत कम है। और जिन फैकल्टी मेंबर्स यूनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये भी 4,400, 4,000, 5,000, 4,000, बहुत कम सैलरी है। अब मैंने उन मतलब जो वो वहां जॉब कर रहे हैं उनका नाम नहीं लिया। इसके बाद देख लीजिए ग्रीन फ्यूचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देवपुरा शुपियन, इसमें भी बहुत कम सैलरी है, 4,000, 4,000, 3,500, 3,300। और इवन एक की तो सिर्फ पियान की तो 1,000 ही है, वो उस 1,000 पे क्या करेगा, आप तो वायलेशन कर रहे हो। उसके बाद है शामा पब्लिक मिडिल स्कूल, इसमें भी कम सैलरी है। ब्लू बैलून एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरतपुरा शुपियन, इसमें भी सैलरी 9,500 हाईएस्ट है। फिर एवरेज सैलरी है यहाँ 5,500, 5,500, 5,000। तो हम भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिंसिपल से, इनकी सैलरी आप इंक्रीज कीजिए। ये मैंने आज शुपियन खत्म किया। 1 जून की मुझे आरटीआई की रिपोर्ट अभी नहीं आई, तो उस जोन को भी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। कल इंशाल्लाह कल शाम को अनंतनाग पे बात करेंगे या कुलगाम के स्कूल्स पे। अब मेरी रिक्वेस्ट, आप जनरल मतलब जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होते हैं स्कूल्स में, आप मुझे ये बता दीजिए, ये मीगर सैलरी पे वहां काम करते हैं। जितना भी आपका इंस्टीट्यूट चलता है वो टीचर्स के बेस पे चलता है। और तुम त्रट सन कुन साथ तुम 2-2, 3-3 वरियन सैलरी खेवन। मैं डीपीएस की बात करूं श्रीनगर, मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया कि उन्होंने सैलरी खाई है डीपीएस वालों ने।
क्यों, मतलब क्या फायदा है आपको अपना इंस्टीट्यूट बदनाम करने की, क्या जरूरत है। मैं उस पे डिटेल्ड रिपोर्ट डालूंगा और मैं इवन कोर्ट में भी उस पर बैन लगा था, आपको क्लियर बोलूं। कोर्ट ने सीधे डायरेक्शन दी, इसमें यह बहुत सारे लूप होल्स है, इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगनी चाहिए डीपीएस में, क्योंकि करोड़ों का गपला है। वो गपला जो है वो कहां पर है और कहां कहां आप लोगों ने ठगा, किस किस टीचर को ठगा। इन जनरली आज बात करेंगे, इन जनरल आप जितने भी मतलब ये स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, आप लोग एडमिशन फी भी लेते हो, उसके भी मुझे जानकारी है और मैं जल्दी स्टिंग करूंगा उस पे, याद रखिएगा। मेरी टीम हर एक स्कूल पे वॉच कर रही है, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में है, और जहां भी आप फंसोगे आपकी वीडियो वायरल होगी, इंक्लूडिंग स्कूल स्टाफ, इंक्लूडिंग स्कूल, और अंदर की बातें मैं बाहर निकालूंगा, ये याद रखिएगा। और मेरे लिए ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, मैं आपके सीसीटीवी ही हैक करूंगा, ये भी याद रखिएगा। जिस टाइम मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मैं वही हैक करूंगा और एक एक एक्शन वहां देखूंगा आप करते क्या हो। जितने भी ये गुंडे बने हैं प्राइवेट स्कूल वाले, उनके लिए ये वार्निंग है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आप लोग आज एडमिशन पे लूटते हैं लोगों को, जो एडमिशन फी है नहीं, सीधे मना किया गया है कि एडमिशन फी नहीं लिया जाना चाहिए, और वो गरीब जाएगा कहां जो 1,50,000 40,000 देगा, फिर आपके मतलब अपने बच्चों का वो रजिस्ट्रेशन करेगा, एडमिशन करेगा। तो हम रिक्वेस्ट करता हूं, जिस टीचर को, जो भी मैंने शुपियन वाला बेल्ट कवर किया, जिस भी टीचर को कभी भी ग्रीवेंस होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी प्राइवेट टीचर को, प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, मैं उसकी कहीं ना कहीं मदद करूंगा। या जिस टीचर जिस भी पेरेंट से डोनेशन फीस मांगा जाता है, एडमिशन फीस मांगा जाता है, प्लीज मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसको हिडन कैमरा दे दूंगा, अंदर ले जाना है, पूरा वॉच रखना है, ताकि इन लोगों को मैं ओपन करूं, एक्सपोज करूं, ताकि कोई भी एडमिशन फीस और बाकी चीजों पे लोगों को ठगे ना। और भी हम रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्राइवेट टीचर्स हो, मैंने बार बार कहा कि मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं फाइट अगेंस्ट करप्शन चला रहा हूं मिशन। आप लोग आराम से कर सकते हैं, आप स्कूलों में ही होते हैं, आप मुझे वहां की इंफॉर्मेशन पूरी दे सकते हैं, आपका कभी नाम नहीं आएगा। और एक टीम बना लीजिए ताकि ये जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी करप्शन है ये खत्म हो जाए। बाकी थैंक यू, इंशाल्लाह हम बात करेंगे अनंतनाग के प्राइवेट स्कूल्स पे और कुलगाम के प्राइवेट स्कूल्स पे। और जो टीचर इन स्कूल्स के देख रहे हैं, प्लीज ये लिंक शेयर कर लीजिए, ताकि आपके स्कूल में हर एक टीचर को भी पता चले और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उनको भी पता चले। बाकी थैंक यू।